मैं वही कह रहा हूँ कि आप मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ना कि आप उनसे ये बात जिलाधिकारी से पूछने का काम करें। आप उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछ के थक गया। मैं तो इस बात क्या कर रहा हूँ कि आप किनसे, मैं तो पूछ के कर रहा हूँ। कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं। अरे भाई हम रहे तब ना, जब थे ही नहीं, जब हम जैसे ही आए वैसे ही गए। हम भी तो गए, ऐसा थोड़ी कि नहीं गए, हम भी तो गए। हम तो लेट विलम्ब हुआ, जब हम आए तो तुरंत गए, हम तो यहाँ भी नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके स्टार शिवम। पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में 2 दिनों से सरकार के द्वारा बुलडोज़र चलाया जा रहा है। जिस तरह से राजीव नगर और नेपाली नगर में जो अवैध निर्माण है मकान, उसे बुलडोज़र के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद आज बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया अपने ही सरकार के कामों पर उन्होंने सवाल उठा दिया है और कह दिया है कि किसके इजाज़त से सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया, पहले आप वो सुने। जो लंबे समय से अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निर्देशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबके हितों को ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली ज़मीन है उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उन विषयों पर भी, जो खाली ज़मीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, दीघा बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया। 2013 तक 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली ज़मीन पे जो बात हुई है कि खाली ज़मीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है। यानी कि उस समय 600 एकड़ और 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से, समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली ज़मीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी, पर मेरा ये साफ अलग अलग प्रकार से कहना है, यह आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी ज़मीन अलग अलग प्रकार से CRPF का हो, कर्पूरी भवन का हो, SSB का हो, CBSE का हो, जितने भी सरकार ज़मीन ली है, पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का स्पष्ट प्रावधान है तो उस प्रावधान की अवहेलना क्यों किया गया और अभी तक मुआवजा उन लोग को क्यों नहीं दी गई। जहाँ तक बात है कि लंबे समय तक आवास बोर्ड के लिए भी, थाना के लिए भी, जब चिन्हित करके सरकार बार बार कहती है कि ये सरकार के अधीनस्थ है, तो उन मुआवजों का क्या हुआ। और जो अधीनस्थ है तो बिना मुआवजे के भी उन स्थानों पर बनने का जो मकान बने हैं, जिसको आज अलग अलग प्रकार से ढाने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, वो उस समय क्यों नहीं रोका गया। वो आवास बोर्ड के माध्यम से हो, सरकार के नियमावली के माध्यम से हो, थाने के माध्यम से हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। उस जिम्मेवारी को भी चिन्हित करने चाहिए। उन जिम्मेवारियों को भी आरोपित करके निश्चित तौर पर उसको प्रश्न के तहत उत्तरित करने का काम जिम्मेवारी पूर्वक लेना। जो थानों के अंतर्गत जो किया गया है उसके बारे में भी बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये सब आपको पता है। उन निर्देश लोग जो बनने के काम हुए, जो मकान बनाने के काम हुए, आज वैसे निर्देशों को जो
हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है। लगातार हमने बात की है, फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लिया गया। सर्टिफाइड कॉपी लेते समय ये इस बात को भी दिया गया था कि 30 दिनों के अंतर इसके जवाब को देना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मिलता है तो पूर्णतः लेने के बाद जो संबंधित जिला पदाधिकारी है उस संबंधित जिला पदाधिकारी के न्यायालय पे जाकर सुनवाई करने का काम होता। उस सुनवाई के आलोक में जो निर्णय होता उस निर्णय को आधार के बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, पर यह काम नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप जो है आपको ध्यान में होगा कि 30 दिन का समय देने का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पर मात्र 13 दिन बीतने के बाद ही इस कार्रवाई को दिशा को तय करने का काम हुआ है। तो आप अभी हाल में ही 3 दिन पहले चिरकुट फाइल करने का भी कार्यालय से जब मांगा गया तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार से यह लगाया गया कि सीओ का ट्रांसफर हो गया है, नहीं हो सकता है। यानी कि एक कुल मिला के विवादों में घेर के और किसी भी प्रकार से संबंधित न्यायालय में न जा सके वहाँ के लोगों ने आज करने का काम नहीं हुआ है और अलग अलग प्रकार से यह भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है। आज आपके माध्यम से जो मीडिया में भी आया है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा इस रूप में कोई कन्फर्मेशन आया है क्या? मुझे जो जानकारी है कि उनके द्वारा कोई इस प्रकार का विषय नहीं आया है, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही ये गठन किया गया है कि कोई बंदोबस्ती बनाना चाहिए, उसके बाद ही एक्ट बनने का काम हुआ। उस एक्ट के पश्चात ही अलग अलग प्रकार के निर्णय के आधार बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सक्षम रूप से दिग्भ्रमित करते हुए जो काम कर रहे हैं, इस बात को आपके माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। आप पूछने का काम करें कि आखिर में किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, उन एक दूसरे का पूछने का काम करें, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। केवल जमीन लेना उद्देश्य नहीं हो सकता, जमीन किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं यह स्पष्ट रूप से पूछिए आप, और उससे चिन्हित करके पूछिए कि आप किन उद्देश्यों से जमीन लेना चाह रहे हैं, आप कितने जमीन को चिन्हित करना चाह रहे हैं। कभी 15 एकड़, कभी 20 एकड़, कभी 50 एकड़, कभी 400 एकड़। तो आप सबका हटा देंगे क्या? सब मकानों को तोड़ देंगे क्या? आज उन गरीब जनता का क्या होगा जो पूरी गहरी कमाई के साथ यहाँ बसने का काम किए हैं, यहाँ अपने आप को लाने का काम किए हैं। तो आज जिन लोगों ने, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बसाने का काम हुआ है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आज जिन लोगों ने आरोपित करने का काम किया है, निश्चित तौर पर चिन्हित करना चाहिए। तो डीएम किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि आप मैं तो जवाब दे रहा हूं कि आप उनसे पूछिए ना कि आप उनसे ये बात जिलाधिकारी से पूछने का काम करें। आप उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछ के थक गया। मैं तो इस बात के कह रहा हूँ कि आप किनसे, मैं तो पूछ के कर रहा हूँ। कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं है। हम भी तो गए, ऐसा थोड़ी कि नहीं गए, हम भी तो गए। हम तो लेट विलम्ब हुआ, जब हम आए तो तुरंत गए, हम तो यहाँ भी नहीं आए। लेकिन आप पूरे फ्रेम में नहीं थे। कैसे फ्रेम में नहीं थे? आप तुरंत वहाँ से चले आए। कहाँ तुरंत चले? गए वहाँ पे लोग। अरे भाई हम रहे तब ना, जब थे ही नहीं। जब हम जैसे ही आए हैं वैसे ही गए हैं, जैसे ही आए हैं वैसे ही गए हैं। कहाँ, हम तो लगातार इस बात को करने का काम कर रहे हैं। मंत्री के निर्देश के पूरे कर रहे हैं क्या ऐसा? हमने फिर कहा कि आप उनसे पूछिएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने बिहार सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन से कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि जिस तरह से 2 दिनों से राजीव नगर और नेपाली नगर में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, आम लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, ये कितना उचित है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने अपने ही सरकार के कामों पर सवाल उठाया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।